नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ आज होगा। अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर 11:45 पर अंतिम संस्कार होगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की तैयारियां शुरू। कई बड़े दिग्गज अंतिम यात्रा में होंगे शामिल। पूर्व पीएम को करेंगे विदा। मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का करेंगे उद्घाटन। हाथरस केस में राहुल गांधी को 1.5 करोड़ का नोटिस। दोष मुक्त हुए लड़कों के वकील बोले, कांग्रेस सांसद ने गंदी राजनीति की कलंक लगाया। पंजाब में ओवर स्पीड बस गंदे नाले में गिरी। हादसे में 8 की मौत, 24 से ज्यादा घायल। पीएम मोदी ने जताया दुख और मुआवजे का ऐलान भी किया। बर्फबारी से श्रीनगर ले हाईवे बंद। बारिश से दिल्ली में 15 साल, अजमेर में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और स्मृति में मनमोहन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साथ काम करने वाले नौकरशाह, टेक्नोक्रेट्स और अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों ने उनकी सादगी से जुड़े कई प्रेरक किस्से साझा किए। एसपीजी ने 3 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुरक्षा अधिकारी रहे। वहीं असीम अरुण ने भी उनके व्यक्तित्व पर अपने अनुभवों को साझा किया। और इस तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 9:23 पर आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय लाया गया है, जहां पर उनके अंतिम दर्शन किए गए। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद रहीं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद रहे। और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आपको सीधे राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार होगा और दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आने वाले वीवीआईपी गेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 92 वर्ष थी और देर रात उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर केंद्र सरकार ने देश और अलग अलग कई राज्यों में 7 दिन का राजकीय शोक मनाने का फैसला किया है। और आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और कांग्रेस कार्यालय उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद हैं।
और तस्वीरों में आप देख सकते हैं और राजकीय सम्मान के साथ आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजधानी दिल्ली निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अंतिम यात्रा में पहुंचे हैं। और अंतिम दर्शन के लिए काफी भीड़ वहां पर पहुंची हुई है और अब से कुछ ही देर पे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है और वहीं पर कांग्रेस के कार्यालय पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ सोनिया गांधी भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं स्मृति में मनमोहन। जी हाँ, और कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है और जहां पर उनके दर्शन के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ उमड़ी है और साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर मौजूद हैं। और राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां कांग्रेस मुख्यालय पर रखा जाएगा पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। और निगम बोध घाट पर 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार होगा और कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर रखा जाएगा।
और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर किया जाएगा। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। और दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आने वाले वीवीआईपी गेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी किया है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने आम पब्लिक को प्रतिबंधित मार्गों पर न जाने की सलाह दी। और रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग, निषाद राजमार्ग पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक गाड़ियों के आने जाने पर प्रतिबंध और डायवर्जन किया गया है। और उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली और उनकी उम्र 92 वर्ष थी और देर रात उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। और उनके निधन पर केंद्र सरकार ने देश में अलग अलग कई राज्यों ने 7 दिन का राजकीय शोक मनाने का फैसला किया है। और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज नई दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास सुबह 11:45 पर निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि और तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूर्व पीएम को अंतिम विदाई दी है और उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं। और सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा हुआ है, जहां पर लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया है और जहां पर कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए शामिल हुए हैं कांग्रेस कार्यालय पर। और सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी
और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको अंतिम विदाई दी है। और साथ ही और कई बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय पर अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद हैं। साथ ही अंतिम दर्शन करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं। और इस सीधी तस्वीरें आपको कांग्रेस मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि और अंतिम दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूर्व पीएम को अंतिम विदाई दी है और राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगम बोध घाट पर 11:45 पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और कांग्रेस मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, जहां कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता उनके अंतिम दर्शन करने के लिए कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम को अंतिम विदाई दी और उनके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं पूर्व पीएम को अंतिम विदाई देने के लिए और राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं मनमोहन की पार्थिव देह पीएम आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। यहाँ नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं। और अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा और अंतिम यात्रा सुबह 9:30 पर कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट के लिए रवाना होगी और 11:35 पर अंत्येष्टि की जाएगी। वहीं निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था। वे 92 साल के थे और वे लंबी बीमारी से फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्मृति में मनमोहन और सीधे तस्वीरें आपको कांग्रेस मुख्यालय से दिखा रहे थे, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया है और उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उनके अंतिम विदाई के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूर्व पीएम को अंतिम विदाई दी है और आज के सम्मान के साथ आज उनका निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सीधे तस्वीरें आपको कांग्रेस मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर रखा गया है।
और राजकीय सम्मान के साथ आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व पीएम का अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं मनमोहन सिंह का पार्थिव देह पीएम आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया है और यहां नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। और अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा और अंतिम यात्रा सुबह 9:30 से कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट के लिए रवाना होगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। और सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूर्व पीएम को अंतिम विदाई दी है और उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होगा। राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट पर 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया गया है, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे हैं और सोनिया गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के साथ अंतिम विदाई दी है और उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद हैं और कई बड़े नेता कांग्रेस के उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए कार्यालय पहुंचे हुए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाएगा और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार स्मारक के लिए आवंटित करेगी भूमि और भूमि आवंटन तय हो सकती है अन्य औपचारिकताएं। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां अंतिम संस्कार और अन्य औपचारिकताएं हो सकती हैं पूरी, जहां भूमि आवंटन तक हो सकती है अन्य औपचारिकताएं। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अंतिम संस्कार और अन्य औपचारिकताएं हो सकती हैं पूरी। और अमित शाह ने कहा ट्रस्ट का गठन किया जाना अभी बाकी है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ट्रस्ट के नाम आवंटित की जानी है स्मारक के लिए भूमि। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाएगा और स्मारक बनाने के लिए गृह मंत्रालय गठित करेगा ट्रस्ट। और गृह मंत्रालय ने स्मारक के बारे में विज्ञप्ति जारी की है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को इसकी सूचना भी दी। और अमित शाह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार स्मारक के लिए आवंटित करेगी भूमि।
और तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, जहां पर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं ने अंतिम विदाई देने के लिए कांग्रेस के मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां अमित शाह ने कहा ट्रस्ट का गठन किया जाना अभी बाकी है और ट्रस्ट के नाम आवंटित की जानी है स्मारक के लिए भूमि। और बजरंग पूनिया भी कांग्रेस के मुख्यालय पर पूर्व पीएम को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। और हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। और अखिलेश जी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाएगा और स्मारक बनाने के लिए गृह मंत्रालय ट्रस्ट गठित करेगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के साथ ही साथ उनका स्मारक और समाधि बनाए जाने को लेकर लगातार कल से केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच में तकरार का दौर जारी रहा। देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बैठक हुई और इसमें फैसला लिया गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए भूमि का आवंटन किया जाएगा और वहां पर स्मारक भी केंद्र सरकार बनवाएगी और उसके साथ उससे संबंधित जो भी चीजें होंगी वो सब की सब केंद्र सरकार करेगी। इसकी सूचना बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को भी दी गई और इस स्मारक के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग की गई थी कि ये जो जहां पर महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, राजीव गांधी का है, इंदिरा गांधी का है, अटल जी का बना हुआ है, इन सभी जो भी राजनेता रहे हैं और इस संवैधानिक पद तक पहुंचे उनका जहां पर समाधि स्थल बना हुआ है वहीं पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जमीन आवंटन के लिए पत्र लिखा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लिखे गए पत्र के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया कि जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना है उनको दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूर्ण कर लिया जाएगा और उसके बाद उनके लिए एक जगह जमीन दिल्ली के अंदर चिन्हित की जाएगी जहां पर उनका एक विशाल स्मारक और समाधि स्थल जैसी तमाम चीजों को वहां पर बनाया जाएगा ताकि देश याद कर सके कि केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में कोई कसर छोड़ी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि सरदार और डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख समुदाय से आते हैं और पहले प्रधानमंत्री सिख समुदाय से होने के चलते भी उनको वो सम्मान नहीं मिल दे रही केंद्र सरकार जो उनको मिलना चाहिए। उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह चिन्हित करना चाहिए जहां पर ही उनका अंतिम संस्कार हो, फिर वहीं पर स्मारक बनाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को भी आश्वस्त किया गया है कि उनका स्मारक बनाया जाएगा और इसके लिए जमीन का आवंटन भी किया जाएगा और केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। अखिलेश जी, वहीं गृह मंत्रालय ने स्मारक के बारे में विज्ञप्ति भी जारी की और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को इसकी सूचना भी दी है। अखिलेश जी, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जमीन जो आवंटन होना है वो किसी ट्रस्ट के नाम आवंटन होना है। इसके लिए बाकायदा एक ट्रस्ट का गठन किया जाना है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा और गठन करने के बाद उसी ट्रस्ट के नाम जमीन का आवंटन किया जाएगा और फिर वहां पर स्मारक निर्माण कराने का कार्य केंद्र सरकार करेगी। इन चीजों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई है और
इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की और उनको आश्वस्त किया और भरोसा दिलाया कि वो चिट्ठी भी लिख रहे हैं और फोन पर बात भी कर रहे हैं कि जी। स्मारक बनाया जाएगा, जमीन आवंटित की जाएगी, इसमें कोई भी किसी तरह की हीला हवाली नहीं होगी। लेकिन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत से ट्रस्ट गठन होगा, ट्रस्ट के नाम जमीन आवंटित हुई। तब तक की अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं उन अनौपचारिक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया जाए। इसके लिए निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अखिलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब चलते हैं सीधे कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पूर्व पीएम को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। और सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम को अंतिम विदाई दी है और उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं कांग्रेस मुख्यालय पर। और कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व पीएम का अंतिम दर्शन कार्यक्रम चल रहा है, जहां कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई दी है। और बजरंग पूनिया जैसे कई दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं पूर्व पीएम को अंतिम दर्शन के लिए। कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के कई बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व पीएम को अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। और दिल्ली के निगम बोध घाट पर आज पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के निगम बोध घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हमारे साथ दिल्ली से अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, मनमोहन सिंह के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार से पहले दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की और जैसा कि आज निगम बोध घाट पर सुबह 11:45 पर पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अखिलेश जी, ये सरकार से लेकर दिल्ली के प्रशासन ने बेहद व्यवस्था की है ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को भी अनौपचारिक तौर से पूरा कर लिया जाए। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगातार लगी हुई है, रूट उन्होंने तैयार किया है और रूट में आम नागरिकों के लिए संदेश भी जारी किया है कि इस रूट से आज लोग आने से बचें, क्योंकि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर की अंतिम शव यात्रा जब निगम बोध घाट के लिए निकलेगी उस समय पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा और ये अकबर रोड 24 से जब
निकलेगी तो आईसीसी मुख्यालय से होते हुए जब निगम घाट जाएगी तो उसके बीच के सारे के रूट प्लान कर लिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। अब उधर से आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी जब सब यात्रा निगम बोध घाट के लिए निकलेगी। जी बिल्कुल। उसके साथ ही बता दें कि इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड नई दिल्ली में श्रद्धांजलि देने का सिलसिला चल रहा है। जब पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड नई दिल्ली लाया गया तो उसके साथ ही वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ उनकी बेटी दमन सिंह ने भी कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही साथ बताएं कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंचे हैं कांग्रेस मुख्यालय में, उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल, इन तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है कांग्रेस मुख्यालय में। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी कह सकते हैं कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता जो भी वहां पहुंच रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जब अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा तो ये सभी लोग शव यात्रा में शामिल होंगे। तो इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस मुख्यालय में सब इस समय श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला चल रहा है। और जहां तक सवाल है कि उनकी याद, तो वहां पर जितनी भीड़ जुटी है हर एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के, उनके काम के, उनके व्यक्तित्व के, उनके सहज और सरल और जो मिलने का उनका तरीका था उसका लगातार बात कर रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी जनता के हित में, देश हित में और देश को आगे ले जाने के लिए काम किए हैं वो सब एक दूसरे से बात करते हुए, चर्चा करते नजर आ रहे हैं। इस तरह का माहौल है, यानी हर कोई हर उनकी यादों को आज ताजा करना चाहता है और उसको एक दूसरे के साथ साझा करना चाहता है, जिसके पास जो भी उनसे संबंधित कोई यादगार पल है, कोई यादगार बातें हैं, कोई यादगार संदेश है, जिसको कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंचने वाले हर कांग्रेस का नेता इसको साझा कर रहा है। बात की जाए तो कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, देश भर के जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो उनकी सरकारों के मुख्यमंत्री हैं या प्रदेश अध्यक्ष, उस तरह के सभी पदाधिकारी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं, सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे राजनीतिक दलों की बात की जाए तो चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो भी पहुंचे थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी थी। लालू प्रसाद यादव का भी मैंने जिक्र किया, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इस तरह से कह सकते हैं चाहे वाम दल हो, चाहे कोई भी दल हो, हर दल उनको श्रद्धांजलि देने अर्पित करने पहुंचा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अपना व्यक्तित्व था, जो उनके काम करने की शैली थी, कम बोलना, काम ज्यादा करना, और इसका जिक्र उन्होंने एक बार संसद भवन में अपने अभिभाषण के दौरान भी कहा था कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। यानी उनका सीधा सा संदेश अपने विरोधियों को, यानी विपक्ष को देना था, जिनको वो वैचारिक रूप से मानते थे, जो उनका वैचारिक रूप से संसद भवन में विरोध करते थे, उनको लेकर वो कहते थे तो कि अपने काम से बोलना चाहिए, ना कि उस तरह से बोलना चाहिए। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 10 साल में जो काम करके दिखाए हैं जी बिल्कुल, वो बाकायदा देश की रीढ़ के तौर पर याद किए जाते हैं। जी। और अखिलेश जी, में जानकारी ये भी मिल रही है कि निगम बोध घाट पर पूर्व पीएम और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच सकती हैं। अखिलेश जी, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल डॉक्टर मनमोहन सिंह के आधिकारिक सरकारी आवास पर 10 जनपद पहुंची थी और वहां पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे थे, उनके द्वारा भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसके साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे थे, उनके द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। और अभी आधिकारिक तौर पर इस तरह की सूचना मीडिया को नहीं आई है कि, लेकिन अगर ऐसा चल रहा है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं, तो एक ये सामाजिक
परंपरा रही है कि जब कोई बड़ा व्यक्तित्व इस देश से जाता है और वो उसका अंतिम समय होता है, उसके अंतिम संस्कार होते हैं, उसकी अनौपचारिकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग शामिल होना चाहते हैं और शामिल भी होते हैं। वो जी बिल्कुल। समाज को एक आईने के तौर पर दिखाना चाहते हैं कि पद और कद कितना भी उनका बड़ा हो, लेकिन देश में किसी संवैधानिक पद पर रहे बड़े व्यक्तित्व का अगर अंतिम संस्कार, जी अंतिम विदाई दी जा रही हो, अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही, तो उसमें शरीक होना और शरीक होकर अपने को गौरवान्वित महसूस करना और उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने की एक परंपरा है देश में रही। और भारतीय संस्कृति को इसीलिए एक बहुमूल्य संस्कृति के तौर पर देखा जाना और समझा जाता है, और इसकी भारत के बाहर तमाम देशों में भारत की संस्कृति की, भारत की मर्यादाओं की, भारत की परंपराओं को लगातार याद किया जाता है और कहा भी जाता है कि भारत के देश के किसी भी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, अगर उसके देश के किसी बड़े व्यक्ति के अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि चल रही हो, तो वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उसके अंतिम जी संस्कार की अनौपचारिकताएं जो होती हैं उनमें शामिल होने की पूरी कोशिश करता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी के इस अंतिम संस्कार में शामिल होने की प्रक्रिया को भी उसी पर मद्देनजर देखा चाहिए कि भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है और भारतीय इतिहास में ऐसा होता रहा है और आगे भी होने की उम्मीद है, जो आज देखने को मिल रहा है। जी चलिए अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे कांग्रेस मुख्यालय की, जहां सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम को राष्ट्रीय ध्वज के साथ श्रद्धांजलि दी है और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं। और सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व पीएम का अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के कई बड़े और वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर इस बीच आप राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर और पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि के संदर्भ में पोस्ट किया और सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता नहीं। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बने और भाजपा संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत ना करे और इतिहास भाजपा को उससे नजरिए के लिए माफ नहीं करेगा। एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी, जहां पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि के संदर्भ में ये पोस्ट लिखा और सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये पोस्ट था। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।